नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में। आज आपके समझ माता सीता का चरित्र का वर्णन आपकी समझ प्रस्तुत कर रही हूँ। हमारे धार्मिक ग्रंथ अर्थात हमारा आध्यात्मिक इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब इस समाज का कल्याण करने के लिए भगवान अवतार लिए, तब तब उनके साथ देने के लिए उनकी पारदर्शिता, उनकी शक्ति भी अवतरित हुई। जहाँ भगवान अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए लीला करते थे, वहीं उनकी शक्ति उनकी लीला में उनकी सहायक बन के एक आदर्श स्थापित करती है। माँ सीता का अवतरण भी इस पृथ्वी पर पापी रावण के अंत का कारण बनी। लेकिन इस लीला में माँ सीता को किन किन भौतिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। धरा पुत्री सीता माता राजा जनक के महलों में पलती बढ़ती हैं, किंतु मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ वनवास में बन बन भटकती रहती हैं। रावण हर कर उन्हें लंका ले जाता है। रावण के मरणोपरांत श्री राम जी अग्नि परीक्षा लेकर ही उनको अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन फिर भी धोबी के दुर्वचन सुनकर उन्हें त्याग देते हैं। जालंधर में लव कुश से पराजित की गई श्री राम की सेना द्वारा वृत्तांत जानने पर श्री राम द्वारा फिर से अग्नि परीक्षा लेने की बात सुनकर धरती में समा जाती हैं। यहाँ तक कि व्यथा कथा सब जानते ही हैं। अब जरा संपूर्ण रामायण कथा में सीता जी के चरित्र महत्व को देखें। पहला, सीता जी पतिव्रत नारी का प्रतीक है। वे श्री राम के अलावा किसी को अपने सपनों में भी नहीं देखना चाहती थी। रावण के जबरदस्ती समीप आने पर तिनके की ओट का सहारा लेती हैं। दूसरा, संस्कारी माता के रूप में लव कुश को संस्कारी पुत्रों के रूप में संसार के सामने रखा। पिता श्री राम जी के बारे में पता लग जाने पर उन्हें माता द्वारा आदेश प्रदत्त होकर पिता की हर आज्ञा का पालन किया। तीसरा, त्याग की परिमूर्ति की आज्ञा मानकर वह अग्नि में प्रवेश किया और अपनी सुचिता का प्रमाण दिया। चौथा, वनवास को भेजे जाने वाली माता कैकेयी के प्रति भी किसी प्रकार मान्य न रख के आदर्श का परिचय दिया। इसलिए जब कभी भारतीय नारी के आदर्श चरित्र की बात होती है, तब माता सीता का सर्वप्रथम नाम आता है। रामायण की कथा में सीता हरण की कहानी। राम, सीता और लक्ष्मण का वनवास। राजा दशरथ ने अपने पुत्र राम को वनवास दिया। राम के साथ सीता और लक्ष्मण का भी वनवास काट रहे थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहते थे, ऋषि मुनियों की सेवा करते, राक्षसों और असुरों से उनकी रक्षा करते। एक वन से दूसरे वन में घूमते हुए राम, लक्ष्मण, सीता पंचवटी नामक स्थान पर पहुंचे। यह स्थान उन्हें अत्यंत प्रिय लगा और उन्होंने वनवास के अंतिम वर्ष यहीं रहने का निश्चय किया। पंचवटी स्थान गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर राम, लक्ष्मण और सीता एक कुटिया बनाकर रहने लगे। राम और लक्ष्मण का शूर्पणखा से मिलना। राम, लक्ष्मण और सीता का वनवास समय शांतिपूर्वक बीत रहा था। तभी राक्षस कन्या शूर्पणखा उसी वन में भ्रमण कर रही थी। पंचवटी में भ्रमण करते हुए उसकी मुलाकात भगवान राम से हुई। भगवान राम के गौर वर्ण और सुंदरता को देखकर वह मुग्ध हो गई। अपने आप रूप परिवर्तित कर लिया और एक सुंदर कन्या बनकर राम के पास गई और उनसे समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रभु राम ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया, क्योंकि वह पहले ही विवाह कर चुके थे। प्रभु राम ने शूर्पणखा को सीता के बारे में बताया। प्रभु राम ने शूर्पणखा से कहा कि तुम मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से विवाह कर सकती हो। वह
रूपवान और गुणवान है, उसका शरीर स्वस्थ है, अत्यंत आकर्षक है, वह एक बलवान पुरुष है। तुम अपना विवाह प्रस्ताव लेकर लक्ष्मण के पास जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। जब शूर्पणखा विवाह का प्रस्ताव लेकर लक्ष्मण के पास गई तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया। लक्ष्मण बोले कि वे अपने भैया और भाभी के दास हैं। यदि शूर्पणखा उनसे विवाह करती है तो उसे भी दासी बनना पड़ेगा। इस बात से वह बहुत अपमानित महसूस करने लगी और उसने माता सीता पर आक्रमण कर दिया। वह सोचने लगी, यदि सीता की मृत्यु हो जाती है तो राम उससे विवाह कर लेंगे। यह सोचकर उसने सीता पर आक्रमण कर दिया। लक्ष्मण ने सीता की रक्षा करते हेतु अपनी तलवार निकाली और शूर्पणखा की नाक काट दी, जिससे उसे बहुत दर्द हुआ और अपमानित महसूस करते हुए वह अपने भाई खर और दूषण के पास गई और लक्ष्मण से बदला लेने के लिए कहने लगी। खर और दूषण से राम लक्ष्मण का युद्ध। शूर्पणखा द्वारा उकसाने पर खर और दूषण राम और लक्ष्मण से बदला लेने के लिए आए और युद्ध करने लगे। कुछ ही देर में दोनों मारे गए। अपने भाइयों की मृत्यु को देखकर वह नाराज हो गई। शूर्पणखा अपनी प्रतिशोध लेने के लिए राक्षसों के राजा अपने बड़े भाई रावण के पास गई। उसने पूरी बात चीखते हुए बताई कि किस तरह लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। रावण द्वारा सीता का हरण। शूर्पणखा ने रावण को सीता के रूप और सुंदरता के बारे में बताया, जिससे रावण अत्यंत आकर्षित हुआ। वह अपने पुष्पक विमान में बैठकर आया और राक्षस मरीच के पास गया। मरीच के पास अपना रूप बदलने की दिव्य शक्ति थी। रावण ने मरीच से सीता हरण योजना में शामिल होने को कहा। पहले तो मरीच ने रावण को मना कर दिया, परंतु रावण द्वारा दबाव बनाने पर वह सीता हरण षड्यंत्र में शामिल हो गया। यदि मरीच यह बात नहीं मानता तो रावण उसकी हत्या कर देता। प्रभु राम द्वारा मिलने वाली मृत्यु का चुनाव किया। मरीच द्वारा स्वर्ण मृग का रूप धारण करना। रावण के कहने पर मरीच ने स्वर्ण मृग सुनहरा हिरण का रूप धारण किया और माता सीता का ध्यान आकर्षित करने लगा। जैसे ही माता सीता ने मरीच को देखा, उन्हें राम से आग्रह किया कि मरीच को पकड़ कर ले आए। प्रभु राम सीता की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ण मृग मरीच के पीछे चले गए। जाने से पहले उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को सीता की सुरक्षा की जिम्मेवारी सौंपी। बहुत ही समय व्यतीत हो गया तब प्रभु राम नहीं लौटे। लक्ष्मण सोचने लगे कि निश्चित रूप से प्रभु राम किसी संकट में आ गए। जैसे ही समय बीतता सीता माता की चिंता बढ़ने लगी। वे राम को लेकर व्याकुल होने लगी। दूसरी ओर वह वन में प्रभु राम मरीच के पीछे दौड़ रहे थे और उन्होंने अपना तीर चलाया। जैसे ही तीर मरीच को लगा, वह अपने असली रूप में आ गया। रावण की योजना मरीच लक्ष्मण बचाओ सीता की कहराती आवाज में चीखने लगा। यह चीख सुनकर सीता अत्यंत व्याकुल हो गई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि तुम जाकर अपने भैया की रक्षा करो। जाने से पूर्व लक्ष्मण ने सीता की रक्षा के लिए कुटिया के चारों ओर लक्ष्मण रेखा बना दी। भाभी, यह लक्ष्मण रेखा है, इसके भीतर कोई नहीं आ सकता। तुम इसके भीतर सुरक्षित रहोगी जब तक मैं भैया को लेकर वापस ना लौटूं। तुम इस बाहर लक्ष्मण रेखा के बाहर मत आना। यह बात कहकर लक्ष्मण प्रभु श्री राम को खोजने चले गए। रावण द्वारा भिक्षुक का रूप धारण करना। रावण इसी अवसर को खोज रहा था। लक्ष्मण रेखा की वजह से वह कुटिया के भीतर प्रवेश न कर सका। फिर उसने दूसरी योजना बनाई। रावण ने एक भिक्षुक भिखारी का रूप बना लिया। भिक्षा देहिम, भिक्षा दीजिए, वह कहने लगा। रावण की आवाज सुनकर सीता माता बाहर आई और उसे पास आकर भिक्षा लेने को कहा।
सीता माता द्वारा लक्ष्मण रेखा से बाहर आना। रावण जानता था कि किसी किसी भी तरह करके सीता माता को लक्ष्मण रेखा के बाहर लाना है। इसके बाद ही वह उनका हरण कर सकेगा। वह क्रोधित होने पर अभिनय करने लगा। किसी सन्यासी को बंधन में बांध कर बिच्छा नहीं दिया जाता है। यदि मुझे बिच्छा देना है तो इस कुटिया के बंधन से मुक्त होकर बिच्छा दो, अन्यथा मैं लौट जाऊंगा। रावण ने कपट के साथ कहा। सीता माता ने उसे बताया कि वह लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं आ सकती। कुछ देर बाद माता सीता लक्ष्मण रेखा के बाहर आ गई और रावण को बिच्छा देने लगी। रावण अपने असली रूप में आ गया और उसने माता सीता का अपहरण कर लिया। उसने सीता माता को बलपूर्वक अपने पुष्पक विमान में बैठा लिया और लंका की ओर चल पड़ा। लंका की ओर जाते हुए सीता माता ने अपने आभूषण धरती पर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे प्रभु राम को उन तक पहुंचने का मार्ग मिल सके। सीता माता की पुकार सुनकर जटायु नाम का एक विशाल पक्षी उनकी रक्षा को आया और रावण से युद्ध करने लगा। पर रावण ने उसके पंख काट दिए। जटायु पृथ्वी पर गिर पड़ा और कहरने लगा। माता सीता की पुकार सुनकर राम लक्ष्मण कुटिया की तरफ लौटे, जहां पर उन्होंने सीता के अपहरण की जानकारी मिलती है। सीता द्वारा फेंके गए आभूषण मिले और विशाल काया घायल पक्षी जटायु से वह मिले। जटायु ने प्रभु राम को बताया कि लंकापति रावण ने सीता का हरण कर लिया है और उन्हें लंका ले गए हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी व्यक्ति कितना ही बलवान क्यों न हो, उसे स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। स्त्री का अपमान विनाश को निमंत्रण देता। रावण एक महाबली और शक्तिशाली राजा था, परंतु उसने सीता माता का अपमान किया और यही उसके अंत का कारण बना। राम के हाथों से उसे मृत्यु मिली। इसीलिए हमें सदैव ही स्त्री का सम्मान करना चाहिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।